तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि झारखंड बोर्ड के बारे में क्या न्यूज आया कि मैट्रिक वालों का एग्जाम हो सकता है रद्द। ठीक है, यानी ज्यादातर चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है अन्य बोर्ड की तरह रद्द हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड वही किया, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने वही किया, यूपी बोर्ड ने वही किया, एमपी बोर्ड ने वही किया और झारखंड भी 95% चांस है कि वही करेगा। ठीक है, यानी 10th के एग्जाम को कैंसिल करेगा और 12th के एग्जाम को पोस्टपोन करेगा, आगे बढ़ाएगा डेट कि आगे होगा। ठीक है, जैसा कि न्यूज देख करके पता चल रहा है। ठीक है, जैसा पेपर में आ रहा वैसा मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो भी न्यूज आ रहा है आप लोगों को मैं दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक के एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है, कैंसल, रद्द मतलब एकदम एग्जाम होगा ही नहीं, एग्जाम हॉल जाना ही नहीं है, तो फिर रिजल्ट कैसे बनेगा? तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ क्या था कि 9वीं का हो सकेगा आधार। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यदि 9th के बेसिस पर यदि 10th का रिजल्ट बना दिया जाता है तो 9th आपका कैसा है? आपका 9th का परफॉर्मेंस आप मुझे कमेंट में बताइए कि 9th में आपने कितना % मार्क्स ऑब्टेन किया है, आपका 9th का परफॉर्मेंस कैसा है। यदि 9th को देख करके 10th का रिजल्ट बना देता है तो आपका कितना मार्क्स आ सकता है 10th में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपका बहुत कम आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा? क्या 9th को आधार बना करके 10th का रिजल्ट बनाना क्या यह उचित है कि अनुचित है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है, मैं जरा पढ़ के बताता हूं, ध्यान देना। लिखा है कि 9वीं का हो सकेगा आधार, 9th जो है वो बेस बनेगा। किसी भी विद्यार्थी से पूछेंगे मैट्रिक में कितना % आया है तो वो क्या बताएगा कि मेरा 9th में इतना है तो 10th में भी उतना ही होगा, क्योंकि 9th को ही देख के 10th बना दिया, क्योंकि एग्जाम तो लिया नहीं। तो देख सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर ये लग गया कि आप प्रोमोटेड भी स्टूडेंट हो गए। परीक्षा नहीं हुआ तो क्या हो गया? प्रोमोटेड हो गए। कोई भी बाद में पूछेगा क्या बोलेगा, कितना लाए थे, तो कोई भी कह देगा कि ये परीक्षा दे के पास नहीं हुआ है, ये प्रोमोटेड विद्यार्थी है ना। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, स्थिति जो है हमारी बिल्कुल प्रतिकूल है, परीक्षा लेना संभव नहीं है। अन्य बोर्ड जो कर रहा है यह भी कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। देखते हैं, देखो लिखा है कि मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रों का 10वीं क्लास में असेसमेंट नहीं हो सका है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 14 महीने से स्कूलों का संचालन नहीं के बराबर हुआ है। 14 महीने से स्कूल नहीं गए थे तो क्या होगा? ना पढ़े हो ना लिखे हो, फिर भी एग्जाम देना था, डेट आ गया था, लेकिन बीच में क्या हो गया? इतनी ज्यादा एपेडेमिक फैल गया, महामारी फैल गया, तो एग्जाम नहीं हुआ। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि आपका होगा ही कंफर्म कि नहीं होगा ही कंफर्म। 1 जून को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी बता देंगे प्रेस ब्रीफिंग में कि क्या होगा नहीं होगा। 1 जून को ही फाइनल फैसला होने वाला है आपके एग्जाम को लेकर के। लेकिन ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, पहले संकेत दिया जा रहा है कि मैट्रिक का एग्जाम अन्य बोर्ड की तरह, अन्य बोर्ड जो कर रहा है, क्योंकि कोई भी फैसला लेता है, ऐसा नहीं कि झारखंड बोर्ड कोई फैसला लेगा तो आंख मूंद करके फैसला लेता है। ये देखता है मेरे पड़ोसी स्टेट क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड क्या कर रहा है, अदर राज्य क्या कर रहा है, तब देख करके ये फैसला लेता है। ऐसा नहीं कि खुद जो मन हुआ वैसा कर दिया, ऐसा होता नहीं है। किसी भी बोर्ड, कोई भी बोर्ड वैसा नहीं करता है। वो देखता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड क्या कर रहा है, ये भी वैसा ही करता है, क्योंकि स्थिति हर जगह की अभी खराब है, कहीं भी एग्जाम लेने लायक स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देखो लिखा है कि 14 महीने से तो स्कूल नहीं हुआ था। आगे बताया कि ऐसे में मैट्रिक की परीक्षा रद्द होती है तो 9वीं क्लास के रिजल्ट के आधार पर छात्र छात्रा पास किए जा सकते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 2022 में जो विद्यार्थी परीक्षा देगा या 2023 में देगा, आगे स्थिति क्या होगी मुझे नहीं पता और ना ही आपको पता है। इसलिए 9th में आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास को अच्छी वैल्यू दे करके पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आगे क्या हो जाएगा, हो सकता है कि 2022 में भी ऐसा ही स्थिति रहा तो 9th को देख करके 10th का बना देगा। और यदि आप 9th में नहीं पढ़ोगे तब तो आप पीछे हो जाओगे, 11th में नहीं पढ़ोगे तब तो फिर 12th में खराब हो जाएगा। और यदि बाद में भी परीक्षा नहीं हुआ, इसलिए आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से ध्यान दे करके, ताकि आगे यदि कुछ भी होता है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि 2020 में 9वीं का रिजल्ट 97% था, 97% विद्यार्थी पास हुए थे 9th में। देख सकते हैं OMR हुआ था शायद, जो भी हुआ था आप कमेंट में बताना। और इससे मैट्रिक में शामिल होने वाले 4,30,000 परीक्षार्थी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले होता था कि विद्यार्थी देता था, घर आके बोलता था कि हम ऐसा लिख के आए हैं, मेरा इतना मार्क्स आएगा, मैथ में मेरा टारगेट है 99 आएगा। लेकिन अब देखो क्या आएगा,
अब आप खोजोगे कि 9th मेरा कैसा था, आप देखोगे अपना पुराना मार्कशीट देखोगे या फिर खोल के देखोगे अपना पुराना इतिहास कि मेरा कैसा बीता है। और जब पता चलेगा कि हम 9th में पढ़े ही नहीं थे तो बहुत रोना पड़ेगा। और जब पता चलेगा किसी विद्यार्थी का 9th में एकदम 95% है तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए आगे जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देगा, मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप 9th को अच्छे वैल्यू देकर के पढ़ो, 11th को अच्छे वैल्यू देकर के पढ़ो, नहीं तो आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट खराब हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि महामारी जो होता है वो 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, ये कितने दिनों तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना मैं कुछ कह सकता हूं और ना ही आप कुछ कह सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरी यही सलाह है कि आप लोग जो बता दिया मैंने उसको फॉलो अप करेंगे और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। जो भी होगा चैनल पर बता दिया जाएगा, सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल पर आप लोगों के साथ कभी भी किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, आप लोगों को सटीक और 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।